मित्रों, नमस्कार। मैं आचार्य नरेंद्र दीक्षित आज गुरु गाइडेंस के तहत गुरु चंडाल योग के विषय में बताऊंगा। गुरु चंडाल योग का सभी लग्नों पर, सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका क्या उपाय करना चाहिए, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। आज मैं नाड़ी ज्योतिष के साथ गोचर को जोड़ करके आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताऊंगा। बस आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हम काफी परिश्रम कर रहे हैं और काफी स्तर तक शुद्ध जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। देखिए, 22 अप्रैल 2023 को गुरु मीन राशि से मेष राशि पर गोचर करेंगे। गुरु का एक राउंड, गुरु सभी राशियां मेष राशि से शुरू करके 12 वर्षों में मीन राशि तक जाता है। तो अर्थात गुरु का एक प्रोग्रेशन होता है। गुरु 12 राशियों को पार करके अब पुनः मेष राशि में अपने दूसरे राउंड पर जा रहा है। अर्थात आप ये बात समझ लीजिए कि गुरु मीन राशि से मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 5:14 पर गुरु का गोचर मेष राशि पर हो रहा है। जब गुरु राहु के साथ जाते हैं तब गुरु चंडाल योग बनता है। गुरु की राहु के साथ युति जो है वो लगभग, गुरु के साथ राहु की युति लगभग 6 महीने रहेगी। तो 6 महीने तक परेशानी, 6 महीने तक गुरु चंडाल योग बना रहेगा। अब गुरु चंडाल योग का सभी राशियों, सभी लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका क्या उपाय करना चाहिए, आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मित्रों, देखिए, गुरु के साथ गुरु क्या होता है? काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली परमात्मा की कुंडली होती है, ईश्वर की कुंडली होती है, समय की कुंडली होती है। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव का स्वामी गुरु होता है। नवम भाव धर्म का होता है, गुरु में धार्मिकता होती है। नवम भाव पंचम से पंचम होता है, ज्ञान विवेक का होता है। गुरु ज्ञान विवेक अध्यात्म का कारक होता है। गुरु के अंतर्गत गुरु क्या है? देवताओं का गुरु है, देवताओं को मंत्रणा देने वाला है, देवताओं का पथ प्रदर्शक है। तो जिस प्रकार गुरु आपके जीवन में आकर के आपको पथ प्रदर्शन करता है, दिशा निर्देश देता है, कैसे चलोगे तो किस तरह सफलता मिलेगी, उसी तरह ज्योतिष में गुरु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के गोचर से और शनि के गोचर से बड़ी बड़ी घटनाओं का आकलन किया जाता है। तो नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक कहते हैं। जीव कारक गुरु होता है, धर्म का कारक होता है, ज्ञान विवेक प्रतिष्ठा और उच्चता का कारक होता है। गुरु जिसकी कुंडली में, लोग कह दे, कुछ लोग कटाक्ष करते हैं कि गुरु अष्टमेश होकर के लग्न पर बैठ जाए तो बहुत नुकसान देता है। मैं मानता हूं गुरु अष्टमेश ना भी हो, लग्न पर बैठ जाएगा तो जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की हानि करने वाला है, लेकिन जिसको वो देखेगा वो जीवन को अमृतमय कर देगा। यद्यपि अष्टमेश हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद भी गुरु की एक रश्मि है, गुरु में कल्याण का भाव छिपा है, गुरु में मानवता है, गुरु में ईश्वरीय गुण है, ईश्वर संसार के संचालन करने का सामर्थ्य है। जब जब गुरु संसार में अतिचारी हुआ है, जब जब गुरु संसार में पीड़ित हुआ है, तब तब इस ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणियों को बहुत बड़ा बलिदान करना पड़ा है। नाना प्रकार के कष्टों से, नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार के मृत्यु तुल्य कष्टों के कारण जीवन आक्रांत हो जाता है। तो जब जब अभी कोरोना के टाइम में भी गुरु शनि के साथ राहु आया था, गुरु शनि के साथ केतु आया था, गुरु अतिचारी हुआ था। तो समझिए कि गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। संसार को जीवन देने वाला गुरु संसार को पोषित करता है, संसार को जीवन देने वाला होता है। और वैसे भी अगर खगोल की दृष्टि से देखेंगे तो अंतरिक्ष से गुरु में इतना ज्यादा आकर्षण शक्ति होती है
कि अंतरिक्ष से आने वाली कोई भी जो चीज है वो पृथ्वी पर नहीं गिरती है। गुरु अपने आकर्षण शक्ति के द्वारा उसको खींच लेते हैं। अगर गुरु नहीं होते तो पृथ्वी में गड्ढे गड्ढे होते, इंसान होता ही नहीं। सृष्टि प्रक्रिया में जो जीव तत्व है, जो आकाश तत्व है, जो आपके शरीर में जो विद्यमान है, आपकी नस नाड़ियों में जो विद्यमान है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव तत्व भी गुरु है। गुरु जब जब राहु भ्रम का कारक होता है, धोखे का कारक होता है, विस्तार और आकस्मिकता का कारक होता है, राहु संक्रमण और प्रदूषण का कारक होता है, तो गुरु राहु का संबंध जब जब होता है तब तब जीवन में बुरी संगति मिलती है। गुरु लगभग सभी लग्नों में हमने एक 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 कॉमन गुरु राहु का एक कॉमन चीज देखी कि ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय नहीं होता है, ऐसे लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन यदि गुरु की स्थिति अच्छी है, अन्य ग्रहों का सपोर्ट है, तो ऐसे लोग जीवन काल में अपनी विवेक, बुद्धि, बल, सामर्थ्य, हाजिर जवाबी के कारण जीवन में बहुत ऊंचा स्थान अर्जित करते हैं, पद अर्जित करते हैं, अपना एक स्थान दूर तक। क्योंकि गुरु अगर ज्ञान है तो राहु उसका विस्तार भी है। राहु में एक गुण होता है, वो नहीं जानता कि ये इस चीज की को बढ़ाने से आपको लाभ होगा कि नहीं होगा। उसको तो अपना लाभ प्रिय होता है, अपना अर्थी होता है। आपने कभी ब्रह्म ज्ञान में, कुंडलिनी जागरण में, योग शक्ति में स्वार्थी शब्द सुना है? जितने भी योग परंपरा में जो लोग होते हैं वो स्वार्थी को वो ऐसे मानते हैं कि अपना अर्थ, अपना मतलब स्वयं, स्वयं का मतलब आत्मज्ञान, जो अपनी आत्मा के लिए जीता है, जो अपने में विद्यमान है, जो अपनी आत्मा से परिचित है, वो व्यक्ति स्वार्थी है। तो राहु में भी एक गुण होता है कि राहु स्वार्थी होता है। तो राहु इसीलिए कुंडलिनी शक्ति में आपके मूलाधार चक्र में सबसे, जहां पर मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी जहां पर समाप्त होती है, जो नुकीला भाग है, कंद भाग है, वो राहु का है। और वहीं पर क्या है, कुंडलिनी उल्टा लेटी हुई है सर्प के आकार पर। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं गुरु राहु का सामान्य परिचय दे रहा हूं, इसके आगे मैं आगे बढ़ता हूं, आगे मैं इस पर सभी लग्नों पर चलूंगा। गुरु राहु की युति जिसकी भी कुंडली में होगी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता है। बचपन में उसको नाना प्रकार की परेशानियां होती, ऐसे लोगों की जो संगति है वो अच्छी नहीं होती है। ऐसे लोग, अन्य लोगों की संगत में आकर के राहु मादकता होती है, राहु माया होती है, लोभ ज्यादा बढ़ जाता है, माया ज्यादा हो जाती है, और लो और अहम की भावना इतनी आ जाती है, ये लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाले होते हैं। ये गुरु राहु का गुण है। राहु झूठ भी तो होता है, तो व्यक्ति झूठ भी बोलता है। व्यक्ति क्या है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के होता है, व्यक्ति सातिर होता है, व्यक्ति चालाक होता है, हर पल हर क्षण अपने हित में लगा रहता है। लेकिन गुरु के भी कई रूप हैं। अगर मान लीजिए राहु मिथुन राशि में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है और गुरु से संबंध बना रहा है, तो राहु यहाँ पर अच्छा, राहु की नकारात्मक शक्तियां कम हो गई। उच्च के ग्रह होने पर व्यक्ति उसकी नकारात्मक शक्तियां कम हो जाती। गुरु के साथ राहु वाले का जो बाबा होता है बड़ा प्रतिष्ठित होता है। गुरु के साथ राहु वाले अक्सर उनका जो निवास होता है कब्रिस्तान के आसपास भी हो सकता है, होता है। गुरु राहु की युति जिनकी भी कुंडली में होती है, जो गुरु राहु की युति जिनकी भी कुंडली में होती है, वे जातक अक्सर कई बार क्या होता है, बुरी संगति के कारण अपना पतन कर लेते हैं। अगर गुरु को सूर्य मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव मिल गया तो जातक बहुत उन्नति करने वाला भी होता है। तो आप, अब हम गुरु राहु के विषय, गुरु राहु के का जब गोचर आएगा तो गोचर में आप ये समझिए, गुरु राहु का जब गोचर आएगा तो गोचर में आपको ये समझना है कि उस समय लगभग 6 महीने लोगों में अहम की भावना ज्यादा आएगी, लोगों में स्वार्थ की भावना ज्यादा आएगी, लोग केवल अपना देखेंगे, ब्रह्मांड में बीमारियां ज्यादा आएंगी, लोगों के जीवन में भ्रम आएगा और गलत फहमियां पैदा होंगी, जिसके कारण परेशानी होगी, जीवाणु जनित बीमारियां हो सकती हैं। कुछ इस तरह के प्रभाव जीवन में आना है। और तो अगर ऐसा हो रहा है तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडी यह है कि आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है, नारायण कवच का पाठ करना, राधा कृष्ण की
के दर्शन करने हैं, गीता के 5 श्लोक पढ़ने हैं, जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। जीवन में गुरु राहु से संबंधित परेशानियां कम हो जाएंगी। गुरु राहु वालों को, क्योंकि महाविष्णु, विष्णु सहस्त्र नाम, महाविष्णु को राहु मुख का कारक होता है, और महाविष्णु का एक जब विराट स्वरूप होता है, विराट स्वरूप में क्या है कि विराट स्वरूप में कई भगवान के सिर से अग्नि निकलती होती है। वो जो मुख होता है, काल का जो मुख होता है, वो भी राहु ही हो। इसलिए राहु से महाविष्णु, विष्णु भगवान की पूजा करने से राहु से मुक्ति मिलती है। दुर्गा जी की पूजा करने से राहु के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब सबसे बड़ी बात ये देखते हैं, गुरु राहु की युति। अब सभी लग्नों में, सभी ग्रहों, सभी लग्नों में, सभी राशियों में, लगभग सभी लग्नों में जिस व्यक्ति का जिस जो लग्न है और जिस व्यक्ति की जो राशि है, राशि के आधार पर हम निर्णय करेंगे। ठीक है, अब हम मेष राशि और मेष लग्न की बात करते हैं। तो मेष राशि वालों की कुंडली में गुरु राहु की युति लग्न भाव पर होगी, प्रथम भाव पर होगी। प्रथम भाव पर होगी तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी, देखिए बहुत लोगों की कुंडली में गुरु राहु की युति, मेष लग्न में गुरु राहु की युति लग्न भाव पर होगी, प्रथम भाव पर होगी। बहुत लोगों की कुंडली में भी ये स्थिति होगी, जन्म राशि के ऊपर चलेगा। जिनका चंद्रमा मान लीजिए मेष राशि पर बैठा है, तो वहां पर गुरु राहु का गोचर चलेगा, गुरु चंद्र राहु का योग बन जाएगा। दूसरा, मान लीजिए जिनकी मेष लग्न है, मेष लग्न में, मेष लग्न है, मेष लग्न में लगने के ऊपर क्या आएगा, लगने के ऊपर भी आपकी लगने के ऊपर गुरु राहु गोचर करेंगे। क्या प्रभाव होगा, तो गुरु राहु का ट्राइन देखिए, आपको कैसे देखना है। गुरु राहु की युति के साथ यदि शनि और मंगल का प्रभाव आ गया, आपकी नेटल, आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए और जन्म कुंडली में पहली बात देखिए कि गुरु राहु नंबर 1, जन्म कुंडली में देखिए कि नंबर 1 गिनती किस भाव पर 1 लिखा है, मेष राशि है। जिस राशि पर आपकी जिस गिनती पर, जिस राशि पर, जिस संख्या पर चंद्रमा बैठा होता है, वो संख्या जो होती है वो आपकी राशि होती है, जन्म राशि। तो चंद्रमा 1 अंक लिए बैठा होगा, इसका मतलब जन्म राशि जो होगी, आपकी जो जन्म राशि है वो मेष राशि होगी। तो वहां पर गुरु राहु बैठा है। तो अब आप देखेंगे कि लग्न में देखेंगे तो 1 नंबर, आपको अन्य लग्नों में देखें, 1 नंबर पर आपके कौन सा ग्रह बैठा है, सूर्य बैठा है, चंद्र बैठा है, मंगल बैठा है, शनि बैठा है, राहु बैठा है, शुक्र बैठा, क्या बैठा है, इसको देखिए। तब आप निर्णय निकाल पाएंगे। एक सटीक निर्णय आपके जीवन में यही घटित होगा, बिल्कुल 100% सही निकलेगा। 1 साल में आपके जीवन की गारंटी दे रहा है कि आप अपनी केवल कुंडली में ये उठाइए, आपकी जन्म कुंडली में 1 नंबर पर कौन सा ग्रह बैठा है। अगर 1 नंबर पर आपकी कुंडली में शुक्र बैठा है और गुरु का प्रभाव आ गया, गुरु राहु वहां पर आ गए, समझिए। अगर मैं मेष राशि की बात करूंगा तो मेष राशि पर चंद्रमा 1 अंक लिए बैठा होगा और उसके नीचे क्या होगा, गुरु और राहु गोचर के होंगे। और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ यदि शनि मंगल बैठ गए, शनि चंद्र मंगल 1 अंक पर बैठे हैं, मेष राशि पर बैठे हैं, वहां पर गुरु राहु का प्रभाव आ गया, तो समझ लीजिए आपको दुर्घटना की समस्या ज्यादा होगी, आपको नुकसान ज्यादा होगा, शारीरिक परेशानियां होंगी, काम धंधे में रुकावट होगी, कम से कम 6 महीने, विशेषकर 1 मई से 12 जून के बीच में, विशेषकर 1 मई से लगभग 12 जून के बीच में ज्यादा परेशानी आपके जीवन में आएगी। अगर गुरु का संबंध, गुरु राहु का गोचर, और गुरु राहु गोचर कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में, मंगल शनि बैठ गए, तो गुरु मंगल शनि राहु का योग बन गया, गुरु मंगल शनि चंद्र राहु का योग बन गया, तो ये आपके लिए पीड़ादायक रहेगा। यहां पर अगर गुरु, जहां पर आपका मेष राशि पर गुरु राहु का गोचर है, वहीं पर यदि चंद्रमा बैठ गया, वहीं पर यदि सूर्य बैठ गया, तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी,
आपको सरकार से थोड़ी रुकावट जरूर होगी, लेकिन आपको हाइट मिलेगी। अगर गुरु सूर्य मंगल मेष राशि पर आपके बैठे हैं, गुरु राहु का गोचर आएगा तो आपकी बढ़त मिलेगी। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको चुनाव में विजय भी मिल सकती है। आपके जीवन का पीक टाइम होगा। तो ऐसा नहीं कि मेष राशि में जितने लोग पैदा हुए हैं सभी मेष राशि के लोगों के लिए ये समय खराब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ज्योतिष की व्यापकता है, देखने का सूक्ष्म अध्ययन है। हमारी नाड़ी ज्योतिष बिल्कुल कह रही है आप लोगों को कि ऐसा गोचर आपको नहीं लगाना है। आपको गोचर लगाइए कि अगर आपकी कुंडली में मेष राशि पर शनि बैठा हुआ है तो गुरु राहु आ जाएंगे। यद्यपि थोड़ी रुकावट मिलेगी, लेकिन अंततो गत्वा गुरु शनि मिल करके राहु का सामना कर लेंगे। थोड़े स्वास्थ्य की समस्या होगी, लेकिन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और उच्चता भी मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में अष्टमेश चंद्रमा और राहु यदि आपकी कुंडली में मेष राशि पर राहु बैठा है और गुरु भी वहीं पर बैठा है और गुरु का गोचर भी मेष राशि पर गुरु राहु का हो रहा है, तो भैया बिल्कुल सावधान रहना है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है और नित्य प्रति किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, शांत प्रिय जीवन व्यतीत करना है। तभी जीवन में शांत प्रिय जीवन व्यतीत करना है और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। अगर तबीयत में थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में परेशानी आ रही है, अगर गुरु शनि राहु का गोचर बल आपकी कुंडली में जन्म कुंडली में पहले से गुरु शनि राहु बैठे हैं मेष राशि पर और गुरु राहु का गोचर आ जाएगा तो आपके जीवन में तगड़ा झटका लग सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है, भगवान शिव पर जलाभिषेक करना है और अगर हो सके तो ओम होम जूम साह इस मंत्र का 108 बार जप करना है। यदि आपकी कुंडली में गुरु का संबंध सूर्य मंगल जैसे ग्रहों से हो रहा है, शुक्र से हो रहा है, तो बढ़िया शांति पूर्वक लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है। निश्चिंत रहना है, थोड़ा सावधानी रखना है 1.5-2 महीने। जैसे जैसे गुरु राहु एक दूसरे की क्रॉसिंग से एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, जीवन में उतनी अच्छी प्रगति और उन्नति आती जाएगी। तो मेष राशि वाले इसी तरह मेष राशि का ट्राइन देखिए। अगर सिंह राशि पर ये ग्रह बैठे हैं, सिंह राशि पर जैसे मैंने बताया सूर्य मंगल बैठा हुआ है, अगर गुरु का गोचर आएगा थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी। महीने 2-4 महीने का टाइम थोड़ा खराब जाएगा, लेकिन उसके बाद टाइम आपको प्रगति होना शुरू हो जाएगी। गुरु जैसे जैसे राहु से दूर होते चले जाएंगे, जीवन में उतनी वैसे वैसे प्रगति होती चली जाएगी। अब गुरु राहु का जो गोचर है धनु राशि पर बैठा है, तो मतलब ट्राइन मेष राशि में सिंह राशि और धनु राशि को देख लीजिए। तीनों पर अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो लाभ अच्छा मिलेगा। अशुभ ग्रह पापी ग्रह राहु केतु बैठे हैं तो नुकसान होगा, विशेषकर शारीरिक और आर्थिक नुकसान होगा। शारीरिक और आर्थिक नुकसान होता है तो मानसिक नुकसान अपने आप होने लगता है। उस परिस्थिति में हमको क्या करना है, अघोर मंत्र का जप करना है। अघोरेभ्यो अथ घोरतरेभ्यो, अगर आप देखेंगे तो अघोर मंत्र का जप करिए और भगवान शिव की प्रार्थना करिए। अगर हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बस जीवन अच्छे से चलेगा। अब वृषभ राशि पर ले लीजिए। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है तो जन्म राशि से 12वें आ गया, जन्म राशि से 12वां। तो गुरु वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर जन्म राशि से द्वादश होगा। द्वादश भाव पर गुरु राहु चलेंगे। गुरु राहु के लिए वृषभ राशि वालों के लिए गुरु राहु का जो गोचर है वो जन्म राशि से द्वादश भाव पर होगा। द्वादश भाव पर किसी भी तरह से ये गोचर शुभ फलदायक नहीं है। अब 2-6-10 में जाइए। अगर आपकी वृषभ राशि पर अब आप समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली पर मेष राशि पर अगर आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि पर सूर्य मंगल राहु बैठे हैं तो परिणाम, सूर्य मंगल बैठा है तो परिणाम अच्छा होगा। वृषभ राशि वालों के लिए जन्म राशि से द्वादश भाव पर ये गोचर चलेगा, ये शुभ नहीं होगा। कई परिस्थितियों में
नुकसान देने वाला होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में, अब आपको देखना है धनु राशि और आपकी जन्म कुंडली में धनु राशि देखिए और सिंह राशि देख लीजिए। सिंह राशि धनु राशि में शुभ ग्रह बैठे हैं तो जीवन में खूब लाभ मिलेगा, अगर नहीं बैठे हैं तो परेशानी होगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय, धन के लिए जो सबसे अच्छा उपाय रहेगा वो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा हो। धन धान्य वृद्धि के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये अच्छा परिणाम देने वाला नहीं है। स्वास्थ्य में भी परेशानियां, काम धंधे में भी रुकावट देने वाला होगा। बस पूरा गुरु राहु का जो गोचर है वो वृषभ राशि वालों के लिए, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 2 अंक लिए बैठा है, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 2 अंक लिए बैठा है, अगर वहां पर वृषभ राशि पर आपके 2 अंक पर शुक्र बैठ गया है, शुक्र भी चंद्रमा के साथ बैठा है, तो परेशान होने की बात नहीं है। आपको आगे चल करके शीघ्र कुछ समय बाद आपको धन धान्य की प्राप्ति होने लगेगी, नुकसान आपका कम हो जाएगा। यदि अगर वृषभ राशि पर मंगल बैठा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपको धोखे का शिकार होना पड़ सकता है। यदि वृषभ राशि पर अगर सूर्य मंगल बैठे हैं तो पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है। वृषभ राशि पर यदि आपका नैटल का केतु बैठा है, नैटल का केतु बैठा है तो जीवन में भैया ज्यादा दिक्कत आने वाली है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना है। आगे का कार्य भी रुकावट का बना रहेगा, इसलिए भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए शनि की दृष्टि शनि वृषभ राशि पर बैठा है तो आने वाला समय आपके लिए, व्यापार के लिए, कार्य के लिए अच्छा रहेगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की भी संभावना बनी रहेगी। अब अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए जन्म राशि से एकादश भाव पर गुरु का गोचर चलेगा, खूब पैसा आएगा, खूब प्रतिष्ठा मिलेगी, अनुकूल रहेगा। अब बात ये समझ लीजिए, अगर मान लीजिए गुरु मेष राशि पर चल रहे हैं, गुरु राहु मेष राशि पर चल रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 3 अंक लिए बैठा हुआ है और वहां पर मिथुन राशि पर आप ये देख लीजिए कि वहां पर अगर सूर्य मंगल गुरु जैसे ग्रह आपके नैटल का मतलब जन्म कुंडली में जन्म के समय में बैठने वाले ग्रह का मतलब है नैटल। जन्म कुंडली में पहले से ही गुरु सूर्य मंगल शुक्र जैसे ग्रह अगर गुरु सूर्य बैठा हुआ है तो भी भाई बहुत अच्छी बात है। इस साल आपके जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। आप कई लोगों का गोचर देख लिए हैं, अलग बात है, 2-3 महीने रुक जाइएगा, फिर हमारी बात आपके जीवन में अपने आप आएगी कि हमने जो बताया था वही हो रहा है। कि अगर गुरु सूर्य मंगल बैठ गए, अगर मिथुन राशि पर और गुरु का गोचर चल रहा है मेष राशि पर तो 3-11 संबंध बन गया और 3-11 संबंध बनने के कारण तो आपका क्या हुआ, यहां पर आपके गोचर ने आपको लाभ दिया। क्या लाभ दिया कि इस समय आपको क्या होगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, आपको जीवन में वो सब कुछ प्राप्ति होने लगेगी, आपकी प्रगति होने लगेगी। अगर मान लीजिए राहु बैठा है तीसरे भाव पर राहु बैठा है, लग्न पर गुरु राहु है, ऑलरेडी वहां पर चंद्रमा राहु से परेशान है, ऑलरेडी गुरु राहु पहले से ही मेष राशि पर चल रहे हैं और मिथुन राशि पर राहु बैठा है, तो परेशानी ज्यादा हो जाएगी, स्वास्थ्य पर ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। केतु होगा, कार्य में रुकावट ज्यादा आएंगी, स्वास्थ्य में ज्यादा रुकावट आएगी, दाम्पत्य जीवन में ज्यादा परेशानी आएगी। और जो प्रतियोगिता परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हमारे हैं, उनके जीवन में भी परेशानी आनी, वो भी उनमें भी सफलता देर से मिलेगी, यहाँ पर वो भ्रमित हो सकते हैं। इसी तरह अगर ऐसी बात आ रही है, अगर राहु बैठा है तो फिर आपको क्या करना है, भगवान शिव माता दुर्गा की पूजा करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना, और अगर हो सके तो गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ में दूध और हल्दी अवश्य चढ़ाए। अब गुरु का जो गोचर ऐसा हो गया, अब मान लीजिए गुरु कर्क राशि पर चल रहा है। कर्क राशि वालों के लिए जन्म राशि से 10वें भाव पर गुरु का गोचर होगा। 10वें भाव का मतलब पद प्रतिष्ठा का होता है। 10वें भाव पर गोचर रहेगा
तो उद्योग दसम भाव जन्म राशि से दसम पर है, तो कार्यों में रुकावट आएगी, कार्य क्षेत्र में बाधा आएगी, पिता के जीवन पर संकट आएगा, बार बार परेशानी होगी। अगर अब समझिए बात को, अब आपको एक नया ट्रिक देते हैं। नई बात ये समझ लीजिए कि कर्क राशि में आपकी जन्म कुंडली का गुरु बैठा है और मेष राशि में गुरु राहु का गोचर है, तो बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर गुरु के साथ चंद्रमा कर्क राशि में बैठ गया है तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके जीवन में पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान वो सब कुछ मिलने वाला है। कर्क का गुरु ना वो पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का परिणाम होता है, सबको नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में शुभ कर्मों का परिणाम होता है। लगने पर बैठ जाता है अगर कर्क का गुरु, तो सेहत तो कमजोर करता है लेकिन अद्भुत विद्वान बनाता है। उसकी जो प्रतिभा होती है, उसका जो ज्ञान होता है, उसकी जो सोचने का ढंग होता है, वो सबसे अलग निखार में होता है, यशस्वी होता है। तो गुरु का जो गोचर है कर्क राशि पर आपके गुरु बैठा हुआ है और गुरु का गोचर मेष राशि पर चल रहा है और गुरु सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान अच्छा मिलेगा। शुक्र बैठा है तो थोड़ा स्त्रियों की के कारण परेशानी होगी, थोड़ा झंझट होगी, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। कार्य के नए अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा वाले हमारे विद्यार्थी जो परिश्रम कर रहे हैं उनको सफलता मिलने वाली है और वो अब उनके जीवन में निखार आने वाला है। जो हमारे ऐसे अगर कोई रोग ठीक नहीं हो रहा है तो रोग भी ठीक हो सकता है और पारिवारिक जीवन में सुख शांति का अनुभव होने लगेगा। यदि मान लीजिए, देखिए गोचर को कि ज्योतिष को हम किताबी तौर पर आपको नहीं बता रहे, हमने इस ज्ञान का अनुभव, हमारा अनुभव बोलता है। तो ये केंद्र का संबंध है। अगर कोई भी ग्रह एक दूसरे से केंद्र में बैठा है तो एक दूसरे को ताकत देता है। जब एक दूसरे को ताकत देगा तो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो जीवन में प्रगति आएगी। नुकसान वही होता है जब एक दूसरे, दो विचारधाराएं अलग होती हैं, ग्रह की दो किरणें अलग होती हैं, तब विचारधारा। अब भाई सिंह राशि वाले आ जाएं। सिंह राशि का जो गोचर है वो जन्म सिंह राशि वालों के लिए शुभ फलदायक होता है। जन्म राशि से नवम भाव में चले, शुभ फलदायक है। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य और हार्ट के रोग का विशेष ध्यान रखें और हर बात पर इशू न बनाएं। आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपको अपनी डिग्निटी और अपना स्वाभिमान आपको बार बार याद आएगा। इसलिए भाई सावधान रहना है, गुस्सा नहीं करना है, सावधानी पूर्वक आपको कार्य करना है और बाकी जीवन में सफलता मिलेगी। यदि सिंह राशि पर गुरु सूर्य बैठ गए जन्म कुंडली के, अर्थात नेटल के जन्म कुंडली के गुरु सूर्य बैठे हैं, तो जीवन में खूब 1 मई तक 1 मई 2024 तक कोई कमी नहीं है। 2-3 महीने जब तक गुरु राहु को क्रॉस करेगा, जून, जुलाई, अगस्त जैसे जैसे दूरी बनेगी वैसे वैसे जीवन में प्रगति होती चली जाएगी। जब देखिए कई ग्रह एक साथ बढ़ जाते हैं ना तो परेशानी आती है, क्योंकि विचारधाराएं मिलती नहीं है तो खींचतान ज्यादा होती है, जिससे जीवन में झगड़े ज्यादा आते हैं। तो गुरु के साथ अगर सिंह राशि पर शुक्र बैठ गया है तो खूब पैसा आएगा, प्रतिष्ठा आएगी। अगर विवाह नहीं हुआ है तो शादी भी हो सकती है। गुरु का संबंध शुक्र मंगल से अगर बन रहा है तो प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा और उच्चता भी मिलेगी। अब आप समझ लीजिए सिंह राशि वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको करना क्या चाहिए? गुरु, सूर्य, राहु, समझिए बात को। आपका अगर सिंह राशि वालों की कुंडली में है तो मेष राशि पर गुरु चलेंगे तो गुरु सूर्य राहु, गुरु सूर्य चंद्र राहु बन जाएगा। तो आपको विष्णु भगवान के नरसिंह रूप की पूजा करने से विशेष लाभ होगा, क्योंकि राहु मुख का कारक है और सूर्य हमारा जो है, सूर्य शेर का कारक है। शेर रूपी जो भगवान है, शेर मुखी भगवान है, वो प्रकट हो रहे हैं। तो जीवन में भगवान नरसिंह भगवान की पूजा करने से
सिंह राशि वालों को विशेष लाभ होगा, विष्णु सहस्त्र नाम से विशेष लाभ होगा, वट वृक्ष लगाने से विशेष लाभ होगा। अब कन्या राशि पर चलते हैं। कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर गोचर जन्म राशि से अष्टम भाव पर रहेगा। भाई अष्टम भाव का नाम सुनते ही परेशानियां आती हैं। अष्टम भाव को सुनते ही लोगों को स्वास्थ्य संबंधी, जीवन में जोखिम, जीवन में नाना प्रकार की विपत्तियां आने लगती हैं, लोग परेशान होने लगते हैं। लेकिन अष्टम भाव का जो दूसरा पहलू भी है, वो भी तो धन देता है, सडन देता है, अचानक देता है, इतना देता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर गुरु अष्टम भाव पर है, अगर कन्या राशि वालों के लिए गुरु वहीं पर क्या होता है, छठे भाव पर, मान लीजिए छठे गुरु राहु मेष राशि पर चल रहे हैं, और सुन लीजिए वहां पर षडाष्टक योग ज्योतिष में होता है। गुरु राहु मेष राशि पर चल रहे हैं और सूर्य और मंगल मंगल बैठे हैं कन्या राशि पर। तो समझ लीजिए गुरु राहु से षडाष्टक योग बनेगा। मित्र षडाष्टक और शत्रु षडाष्टक होता है। मित्र षडाष्टक का मतलब अगर ग्रह उसका मित्र हुआ तो मित्रता निभाता है, अगर दुश्मन हुआ तो दुश्मनी निभाता है। गुरु का जो मित्र होता है, तो गुरु का मित्र कौन है, सूर्य है, मंगल है। तो षडाष्टक योग में गुरु सूर्य मंगल का प्रभाव आ गया, राहु का प्रभाव कमजोर हो गया। तो कन्या राशि वालों को भी भाई निराश नहीं होना है कि अगर आप जन्म राशि से अष्टम में बैठा है तो फ्रेंड्स बहुत परेशान होना है, बड़ी बहुत दिक्कत में आना नहीं। टेक्निकल देखिए, टेक्निकल सोचिए, टेक्निकल स्वीकार करिए, और टेक्निकल जो चीज आपको प्रयोग में सही लगे उस विचारधारा का पालन करिए। ज्योतिष में षडाष्टक योग है। अगर मेष राशि में गुरु राहु बैठा है और छठे भाव में आपकी कन्या राशि है और मेष राशि से गुरु का षडाष्टक योग बनेगा, वहां पर सूर्य मंगल है, तो सूर्य मंगल षडाष्टक योग के कारण सूर्य मंगल अच्छा फल देंगे। क्योंकि षडाष्टक योग कहता है कि अगर ग्रह षडाष्टक योग में जो ग्रह ऐसे ग्रह जो एक दूसरे से षडाष्टक में छठे या आठवें स्थान में बैठे हों, यदि आपस में अगर दोनों मित्र हैं तो मित्रता निभाते हैं अपने बल और सामर्थ्य के अनुसार, और यदि शत्रु हैं तो शत्रुता निभाते हैं अपने बल, सामर्थ्य और हैसियत के अनुसार। तो आपको मित्रों ये समझना है कि यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए गुरु राहु का जन्म राशि से अष्टम में चलेगा, परेशानी आएगी, दिक्कतें आएंगी, ठीक है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष हमारी कहती है, अगर आपकी कन्या राशि में सूर्य राहु, सूर्य गुरु, सूर्य मंगल नेटल के बैठे हुए हैं तो कहीं घबराने की बात नहीं है, जीवन में बढ़ चढ़ करके प्रगति मिलेगी। शनि बैठा है, शुक्र बैठा है, तो जीवन में अच्छी प्रगति मिलेगी। मतलब पापी ग्रह राहु केतु अगर अष्टमेश बैठ गए, राहु केतु और अष्टमेश बैठ गए तो भी दिक्कत होगी। देखिए हमारा गुरु गाइडेंस है, हम अपने पूरे मित्रों को गाइडेंस, तर्क सहित गाइडेंस दे रहे हैं, ये गुरु गाइडेंस है। अगला देखिए तुला राशि। अब कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य की समस्या अगर हो रही है, अगर राहु कन्या में बैठा है तो भाई स्वास्थ्य की समस्या के लिए भगवान शिव के अघोर मंत्र का जप, प्रदोष के दिन भगवान शिव पर पंचामृत और लघु महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो रुद्राभिषेक जरूर एक बार भगवान शिव पर रुद्राभिषेक करें। अगर नहीं आप कर सकते हैं तो भगवान शिव को जलाभिषेक अवश्य। अगर स्वास्थ्य ज्यादा परेशान है तो गिलोय का जड़ लीजिए, गिलोय को क्या करिए, उसका रस पीस करके रस निकाल लीजिए, जल में मिला लीजिए, उसके बाद अभिषेक करा दीजिए तो लाभ मिलता है। अब आपको देखते हैं, अब आपको तुला राशि वालों के लिए जो गुरु का गोचर है वो जन्म राशि से, तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर जन्म राशि से सप्तम भाव में रहेगा। तो सप्तम भाव में रहना सामान्य रूप से शुभ फलदायक है, जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। भाई मेष राशि में गुरु राहु बैठे हैं, अब आपके सप्तम, आपकी क्या है, तुला राशि है,
तुला राशि पे आपका चंद्रमा बैठा है, गुरु चंद्र राहु का योग पहली बात बना। दूसरी चीज, अगर आपके सप्तम भाव पर सूर्य मंगल बैठे हैं, सप्तम भाव पर आपके गुरु बैठा है, तो लाभ ज्यादा होगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। सूर्य बैठा है तो भी परेशानी की बात नहीं है, थोड़ी दिक्कतें आएंगी 3-4 महीने की, उसके बाद लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी घबराने की, चिंतित होने की बात नहीं है, काम बनते रहेंगे। अगर गुरु सूर्य मंगल बैठा है, शनि बुध शुक्र बैठा है सप्तम भाव में, तो प्रगति होनी है, परेशान होने की कोई दिक्कत बात नहीं। अब मित्रों, तो सप्तम भाव के लिए अगर यहां पर जन्म राशि पर यहां पर राहु केतु पहले से बैठे हैं, तो थोड़ा घबराने की बात है। अगर अष्टमेश भी बैठा हुआ है, पत्नी के स्वास्थ्य को देखने की जरूरत है। पत्नी का स्वास्थ्य परेशान करेगा, दाम्पत्य जीवन में कलह आएगी, पत्नी को नाना प्रकार की छोटी छोटी जीवाणु जनित बीमारियां हो जाएंगी, पत्नी को जीवन में भ्रम और शक बढ़ जाएगा, इस पर ध्यान देना है। तो तुला राशि वालों को क्या करना है, अगर ऐसी बात हो जाए तो क्या करना है, लक्ष्मी नारायण, गृहस्थी के जो देवता हैं हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है, उनको दर्शन करना है, और माता लक्ष्मी को भोग लगाना है हलवे का। जीवन में शांति मिलेगी। अधिक उग्रता आती है तो माता बगलामुखी को प्रणाम करना है, माता बगलामुखी को नमन करना है, और ओम क्लीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अब तुला राशि के बाद, अब तुला राशि मित्रों आ गई। तुला राशि में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर गुरु का संबंध शुक्र मंगल से भी बन रहा है सप्तम भाव पर, विवाह अगर नहीं हुआ है तो विवाह हो जाएगा, तो स्थितियां ठीक है। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। मित्रों, अब आते हैं वृश्चिक राशि में। जन्म राशि से षष्ठ भाव में, छठे भाव में गुरु राहु का गोचर होगा। जन्म राशि से जब छठे भाव में गुरु राहु का गोचर होगा, तो ये गोचर खराब होता है, इसमें परेशानियां होती हैं, लड़ाई झगड़े युद्ध इत्यादि के संकेत होते हैं। इसलिए यहां पर सावधान रहना। गुरु राहु का गोचर यहाँ पर शुभ फल देने वाला नहीं है, बीमारियों की संख्या ज्यादा होती है। अगर मतलब जन्म राशि से यहाँ पर अष्टम भाव पर गया राहु, अष्टम भाव पर हुआ ना, मतलब यहाँ पर छठे भाव पर, जन्म राशि से छठे भाव पर गुरु यदि आपका मान लीजिए मेष राशि में बैठा है और हम वृश्चिक राशि पर बता रहे हैं, तो लग्न के हिसाब से देखेंगे तो अष्टम भाव गया, तो यहां पर भी षडाष्टक योग काम करेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना। अगली स्थिति है, अगर यहां पर अघोर मंत्र का जप विशेष फलदायक रहेगा। अब धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर है जन्म राशि से पंचम भाव पर होगा। जन्म राशि से पंचम भाव पर गुरु का गोचर, जन्म राशि से पंचम भाव पर गुरु का गोचर अच्छा फल देता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर सूर्य मंगल बैठे हैं, अच्छा लाभ मिलेगा, शुक्र बैठा है, धन अच्छा मिलेगा। यहाँ पर राहु केतु बैठे हैं, शारीरिक परेशानियां आएंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, बुजुर्गों का स्वास्थ्य ध्यान रखना है। मित्रों, राहु के ऊपर राहु का कभी भी गोचर आता है तो जीवन में बड़ी परेशानियां आती हैं, कष्ट ज्यादा आते हैं। अपने अपने गोचर उठा के देखिएगा तो राहु के ऊपर राहु का जो गोचर आएगा तो शारीरिक परेशानियां ज्यादा। तो अगर धनु राशि पर भी राहु बैठा है तो भी आपको शरीर के प्रति सावधान रहना है, आपके कार्यों में रुकावट आएगी, आपको दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी भगवान शिव की आराधना, भगवान विष्णु भगवान का, नरसिंह भगवान की पूजा से ऐसा नुकसान, नरसिंह भगवान की पूजा से जीवन में शांति आए। अब मकर राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है, मित्रों मकर राशि वालों के लिए गुरु का गोचर जन्म राशि से चतुर्थ भाव पर रहेगा। जन्म राशि से चतुर्थ भाव पर गुरु का गोचर सामान्य शुभ फलदायक होता है। इस गोचर पर यदि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली पर राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव है,
तो थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन विवाह योग्य परिस्थितियों पर, अगर आपका विवाह है, विवाह की स्थिति है, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा, पारिवारिक शांति आएगी, जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय अच्छा है। तो गुरु अगर मकर राशि जन्म राशि पर, देखिए जन्म राशि, एक तो जन्म राशि से देखिए, अगर आपकी मेष राशि पर गुरु राहु का गोचर है, और मकर राशि जो है वो दसम भाव है, और जन्म राशि से क्या है, चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ दसम का जो योग है, अगर मकर राशि पर सूर्य मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं, जीवन में सफलता मिलेगी। राहु केतु जैसे ग्रह बैठे हैं, परेशानी ज्यादा आएगी। अगर मकर राशि पर आपका शुक्र भी बैठा है तो जीवन में उन्नति आएगी। इस तरह आप मकर राशि के लिए देख सकते हैं। मकर राशि वालों का समय अच्छा रहेगा, जीवन में शांति रहेगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। अब कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए क्या है, कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर जन्म राशि से तृतीय भाव पर रहेगा। तीसरे भाव पर होने के कारण, तीसरे भाव पर होने के कारण ये गोचर सामान्य सुफलदायक नहीं है, अशुभ फलदायक है। मित्रों, कार्यों में परेशानी आएगी, स्वास्थ्य में रुकावट आएगी, आपसी झगड़े ज्यादा होंगे, जीवन में भ्रम रहेगा, और पैसा भी रुक रुक करके आएगा। इस तरह की परेशानियां रहेंगी, और इसके लिए अघोर मंत्र का पूजन करना, जप कर अघोर मंत्र का जप करना चाहिए, और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। हो सके इस वर्ष जुलाई में पीपल के पेड़ को किसी जगह पर लगाना चाहिए, पीपल के वृक्षों को लगाने से भी लाभ मिलेगा। अब मीन राशि के लिए देख लेते हैं। मीन राशि के लिए, मीन राशि का जो गोचर है वो जन्म राशि से दूसरे भाव पर हो, और दूसरे भाव पर होने के कारण यह जो गोचर है ये शुभ फलदायक रहेगा। यहां पर अगर अगर मीन राशि है, मेष राशि है, तो यहां पर अगर अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, मान लीजिए केतु बैठा हुआ है मीन राशि पर, तो आर्थिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए मीन राशि पर शुक्र बैठा है, तो गुरु उसको क्रॉस कर जरूर कर गया है, लेकिन थोड़ी सी थोड़ा जीवन में आगे बढ़त भी मिलेगी। तो मीन राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत खराब नहीं है। अब इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह हम 12 राशियों पर ये गोचर हमने लगा करके देखा। और गुरु के गोचर में सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान देना है कि किस गुरु के गोचर पे ये ध्यान दीजिए कि राहु केतु का संबंध, अगर गुरु से नेटल के राहु केतु का भी संबंध गुरु से बन रहा है तो परेशानियां ज्यादा आएंगी, शुभ ग्रहों का योग बन रहा है तो परेशानियां नहीं आएंगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं। मित्रों, सभी मित्रों को नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आए तो सभी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना है।